जय हिंद मेरे देशवासियों। तो जो समाज में दहेज, डीजे, दारू, D3 को लेकर कार्यक्रम ग्राम बलेड़ी में हुआ, वहाँ पर कई गांव के लोगों ने हिस्सा लिया, भाग लिया और निर्णय भी लिए इनको कम करने अर्थात नियंत्रण करने के लिए। तो इनात पोला हम कई कई लोग मतलब बताड्या बात घणी वारंवार बताड्या उनसे नाम भी पर मैं कई इतर मार मोबाइल में कई स्टोरेज मतलब कम बोलो जगह नहीं करने की इतरो 10 सेकंड 30 सेकंड अतरंग एक बनाए वारो पूरा नहीं बनाए बाकन बात घणी घणी वार बताड़ी बाकन थोड़ा थोड़ा तमे कार्यक्रम नु को सकाय है तो तरंग एक बत रिकॉर्ड कर बताड़ तुम को देखो। मैं सभी का ग्राम पंचायत बलेड़ी में स्वागत करता अभिनंदन करता हूं। आज हमारे सामने जो योद्धा बैठे हुए हैं वो कहीं न कहीं कर्मचारी है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन पूरे काम को छोड़कर हमारे अगर सामाजिक मामला आया, हमारे आदिवासियों का कोई मामला आया तो पूरे के पूरे लोग पूरे हमारे निजी काम छोड़ के यहाँ अपने अपने बीच में आते हैं। में बैठे इसके पूर्व में भी आज से 4-5 साल पहले जोबट में भव्य बड़ा आयोजन किया गया था डीजे दारू दहेज को लेकर। साथियों उस समय भी हम ही लोग पहुंचे थे और आप लोगों के बीच रूबरू होकर विभिन्न पूरे क्षेत्र के ग्राम ग्राम जाकर हमने एक मापदंड तैयार करके आप लोगों के बीच में नियमावली दी थी और उसके तहत 51,000 ऐसा कुछ दहेज रखा था और 1.5 किलो चांदी थी। या समाज का जे सुधारने की कोशिश करने में रहता हमरा एकलानो घर नहीं सुधर सबुन घर सुधारने काम करने में। मैं पिछले श्रीमान जी 2021 से पारा क्षेत्र में दहेज प्रथा की शुरुआत की थी मैंने। इसके बाद कोरोना काल लग गया इसलिए विफल रहे हम थोड़े से, अदरवाइज वो चीजें लागू हो गई थी। मैं मेरे मार जो जत्रो में दौड़ी हो ने चा आमो दौड़ी ने काम करिया समाज वाटो मैं तो बताड़ो की तकलीफ कहां है। जब पंच में बैठे हम वहां पे श्रीमान जी एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। मूलीपाड़ा गांव है, वो हमारे भाई बैठे थे जमरा चा आमो गुया हमको का पहले मालूम पड़ गया कि जब आमो 51,000 रुपया दहेज लागू करिया, इसके बावजूद भी 2,20,000 रुपया दहेज लागू करिया। जो सु पतो चलियो सामाजिक कार्यकर्ता एक्टिव होता सब मोटरसाइकिल लेन दौड़न मारे घर आया, मार मोबाइल किसी कारण से मतलब कि डॉक्टर साहब ने इस समाज को सुधारने का निर्णय लेंगे उस उपलक्ष्य में मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अपने आदिवासी समाज में जितना इंसान मेहनत करता है उतना बाजार में बसा हुआ इंसान मेहनत नहीं कर सकता है। की हद तक बहुत बेहतर तरीके से अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ तो जानती नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि ये जैसे दहेज की जो बात हमारे भाई साहब वगैरह यहाँ बता चुके हैं, तो इसमें क्या है कि हमारा मध्य वर्ग का जो परिवार होता है वो ज़्यादा पीसता है। गरीब तो हम सभी, ऐसा तो है नहीं कि है नहीं कुछ, लेकिन फिर भी आपकी जो खेती बाड़ी होती है और जो जमीन होती है उसका सही उपयोग करते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो आने वाला समय, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। कहीं भी नहीं हो से। और जो आज बहुत सारी वक्ता ने कहा कि मजदूर जाने दहेज ज्यादा लेने सारी चीज के कारण आज अपना समाज में पीछे है और हर बार अपने दूसरा मानस से तुलना कर कि जिसके पास कोई जमीन नहीं थी एक पन्नी लेकर आज बंगले पे बंगला बनाते जा रहे हैं। और हमारा समाज बार बार जब देखे जब डीजे दारू दहेज की बात करके हम समाज को सुधारने की कोशिश करता, लेकिन समाज को बर्बाद करने वाले लोग जो सक्षम लोग हैं वही हमारे समाज को आज बर्बाद कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि हमारे समाज के संस्कृति के विरोध में सबसे ज्यादा हमारा वो सक्षम आदमी ही है। वो कैसा है?
पहले भी हम लोग उधर बैठक रखी थी और पहले भी जो कार्यक्रम करे हैं वो सफल नहीं हो पाए, पर अभी जैसे यहाँ पे उपस्थित है पटेल और चौकीदार और सरपंच को मैं कहना चाहती हूँ, हर गांव में बैठक रखे और इसके ऊपर प्रतिबंध करना चाहिए, क्योंकि दहेज बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। दारू की बहुत सारी 2-2, 3-3 पेटियाँ, 4-4 पेटियाँ ऐसी भी बांट रहे हैं। और जब कोई लड़की चले जाती है तो वहाँ पे भी जो लाते हैं 1.5-1.5, 2-2 लाख भी ला रहे हैं। तो इसके लिए भी आप लोग सभी को बोलना चाहिए और बैठ के बात करना चाहिए और इसके ऊपर भी प्रतिबंध होना चाहिए। तो सब अपना अपना काम छोड़ दिन आई रहे, मैं भी काम छोड़ दिन आई रही। बाहर भी लड़ते लो कि दाड़ेन दाड़ेन हर रविवार आवे तो काई का फूल मल जाए ना, काई का जाए ना, काई का तारा भाषण लुटाई रहे तो एकदम ढांचा उठी निके। आज अपना जहाँ भेड़ा ही रहा बात करने में आया, हम तो काजे कहीं पहले भी चीज थोपने नहीं आया कि जो असो करनो असो नहीं कहूँ। हम केवल बात करना ही रहा, बात करसू तुम समझ पड़े तसा तुम करजो। हमरो काम केवल तू 10 डीजे वाजाड़ो ते भी मारे घर कदा पैसा मैसेज नहीं आपन पड़े ने तू 1.5 लाख रुपया लाओ ते भी मारचा पाती नहीं आओ। मारो अतरो काम छे कि यार गलत काम है तो गलत को गलत बोलना पड़े। डॉक्टर के पास अपन जाजे इलाज कराना, ये डॉक्टर पूछ रहे ते डॉक्टर अपन पूछे कि असो देखी हाथ देखे असो काय है रे कसो कराडे दुखे शांत दुखे वेगन दुखे गोगड़े पेटे सो पूछे और ते दवा लिखे और ते कहे कि काय छे रावता होती ते ठीक ने दूसरो बोल दे काय छे कतिन जमरो काय कतिन भईड़ी ते एक काम कर जी ताड़ी माड़ी पिए दारू ते नहीं पिए बाटली ते नहीं पिए ते तू एक काम कर में दवा आपो तत्रक दाड़ा तुम घुण पिए कोई कि नहीं कोई डॉक्टर कोहे कि नहीं कोहे तो पुतुर मुंडो भी घर में दिना त्रिया कोहे कि नहीं कोहे तो डॉक्टर अपन काजे कोहे कि तू 2-4 दास सुधरी जासे ते असी जैसे भीलाला समाज है, इसमें देजा तो इतना ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा देजा वाली समस्या है तो वो भील समाज में है और उसको कम कराने की कोशिश हमको करना है। और भीलाला समाज में जो है वो डन, उसमें डन अनाप शनाप लिया जा रहा है, उस डन को कम कराने की कोशिश करना है। तो एक प्रश्न कि हमको भील समाज में जो देजा है उसको 2.5 लाख किया जाना चाहिए, तो सहमत हो गया इस? पहले तो हम मंच से आज्ञा लेना चाहेंगे। हेलो, एक हमारे जिले से जो कमेटी आई हुई है, अभी हमारे गांव में आसपास के कितने गांव हैं, बेटवासा, पहाड़वा, डेकाकुंड, सरदासपुर, बलेडी, जयसिंहपुर, हीरापुर, जितने भी चाहूंगा श्रीमान कि ये प्रमुख लोग हैं झगड़ा तोड़ने वाले, कोई भी गांव वाला झगड़ा टूटता ही नहीं। तो ये सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और हमारी एक मांग है, मांग हमारी है कि भील समाज में आज के बाद 2.5 लाख देज होगा, उसमें 1 किलो चांदी वापस दी जाएगी और इस नियम को सभी को मानना होगा। और एक भी घर में दारू नहीं, जिसके घर में कार्यक्रम होगा, मतलब मोहड़े के दारू को छोड़ के दूसरी दारू नहीं पिलाई जाएगी। और जिसको पीना स्वयं वो खुद आके जितनी चाहे पी सकता, लेकिन जिसके कार्यक्रम में वो कभी भी उसके घर वाले से नहीं मांगे। और डीजे, ये आप 2-2 की बात कर रहे थे, मात्र 1 डीजे होगा और ये सबको मानना होगा और आप लोगों का सहयोग रहेगा कि अगर किसी ने 2 डीजे लाने की कोशिश की तो दोनों की दोनों डीजे स्वयं थाने में ले जाके खड़े कर दिया जाए। समाज सुधारना है तो कड़वा निर्णय लेना पड़ेगा और ये कड़वी तो आपको पीनी पड़ेगी और इसका असर आपको 3 साल बाद देखने को मिल जाएगा कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ते हैं,
हम कैसे सुधार के और आगे बढ़ेंगे, ये आपको सोच देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं बनाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने 30,000 का दंड किया था तो मेरे को लोगों ने बोल दिया था कि सरपंच थोड़ा पूरे मोटी कर रही, मैं तो मेन मोटी कर रही। अगर ऐसा हो तो न तड़वी पटेल चौकीदार को नहीं पूछना, फिर उसको गांव वाले कैसे सुधारेंगे, सरकार के पास कैसे ले जाएंगे, वो सब हमको अच्छी तरह से आता है। अगर हम समाज को सुधारना है तो ये निर्णय मानना पड़ेगा। हम ये समझ लो कि जितने बैठे दिल्ली के मौलाना है आदिवासी समाज के, ये कहां से भी ऐलान करें हमारे समाज के लोग, इनकी बात हमको सब सुनना पड़ेगी। अगर संशोधन की आवश्यकता पड़े तो जोबट में एक बहुत बड़ी बैठक करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैंने देखा है, मैं 2-4 बार बैठक ले रहा था, वहाँ बोल रहे थे यार सरपंच तो ढेर कम कर देते पूरा तो नहीं उठ पड़ा, 2 बार आ रहा था। अगर 2 बार उसमें 7 लाख रुपए का दंड है, उसमें आप चाहे तो कलेक्टर से मिल लेना, एसपी को मिल लेना, किसी से मिल लेना, ये तय होगा। और आज के बाद एक सुझाव आया कि एक बरात से डीजे आएगा और एक घर तरफ रहेगा, तो मेरा तो मानना था ये मिशन 3D तो बाद में लॉन्च हुआ, उससे पहले मैं इस साल अनाउंस करने वाला था कि बलेडी में न तो डीजे आएंगे न यहाँ से न जाएंगे। लेकिन अच्छा हुआ कि एक किस्मत से मिल रहा है, तो उसके लिए धन्यवाद। बाकी ये सबको निर्णय मानना पड़ेगा। 10 से 12 गांव और बाकी गांव मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगली बैठक दूसरे दाबड़ी सेक्टर, खट्टाली सेक्टर, उदयगढ़ बहुत जल्दी रखने का प्रयास करें, ताकि लोगों को ये अनाउंस चालू कर दो। मुझे तो नहीं लगता कि अपन मंडी में कर पाएंगे, जहां बैठक रखो, इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। इसी के साथ जय हिंद। सभी लोग स्टेज के पास में आ जाएं। जनप्रतिनिधि गण, कर्मचारी गण, उपस्थित महिला एवं आसपास के क्षेत्र से पधारे मेरे सम्मानित साथी, आप सभी का क्रांतिकारी जोहार। साथियों, सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बात अपने अपने स्तर से हमारे समाज को कैसे उस गरीबी से ऊपर ले जाना है, हमारे समाज को कैसे ऊपर उठाना है, पलायन को कैसे रोकना है, इन सब मुद्दों पे अलग अलग चर्चाएं हुई है। साथियों, जिस प्रकार से हमारे साथियों ने कहा है कि हमारा पलायन कैसे रोका जाए, गरीबी को कैसे दूर किया जाए, हमारी जो बहन बेटियां शादी करने के बाद गुजरात जाती है उसको कैसे रोका जाए, सारे साथियों ने अलग अलग प्रकार से आपको समझा है। अब आपकी जिम्मेदारी है, हमको क्या करना है, मेन आप युवाओं के कंधे पे जिम्मेदारी है साथियों। लेकिन 2025 के जो भी अब बनाएगा 2.5 लाख से ज्यादा कोई भी तय नहीं करेगा अगर ऐसी स्थिति बने। ऐसा नहीं कि मारित पूरे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको ये करना पड़ेगा। दंड तो 30,000 होगा और 30,000 से न भिलाला बढ़ेगा न भील बढ़ेगा, 30,000। और ये गाला वाला काम तो खट्टाली के उधर से चालू हुआ, हमको तो गाला पता ही नहीं। ये जो गाला, मैं चैन सिंह सरपंच आया, मैंने कहा ये गाला नया शब्द हमारे संविधान में तो नहीं जुड़ेगा। मैं चैन सिंह को वापस भेज दिया था खट्टाली सरपंच को। ये गाले का सिस्टम क्या है। और दूसरा मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप कलेक्टर साहब, एसपी साहब से मिलते रहते हैं, हम सरपंच लोग हैं, तो ये है कि नाबालिग लड़कियां जब भग जाती हैं तब सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है। तो नाबालिग लड़की में आप लोग एक बढ़िया कमेटी बनाओ, उनको माँ बाप को समझाने का प्रयास, जैसा आज आगे वैसे वहां पे भी जाने का प्रयास करें और उनको समझा के झगड़ा तुड़वाने का काम करें। क्योंकि नाबालिग में ट्रेंड में चल गया, मेरा पूरा तो नाबालिग तलक जेल मोकली न 3 लाख रुपया ले। तो ये सारी चीजें बंद होना पड़ेगी। हमारे भिलाले में तो देश कम है, हमको कम करने की आवश्यकता नहीं है, न बढ़ाने की आवश्यकता है। हम तो 1 साल में 5,000 बढ़ाते हैं, फिर घटाते। पर भील समाज का ये 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख
और अभी ऐसा ही नहीं मानेगा। आज के बाद अगर तू कुछ बनाने जाओ 2.5 माह नहीं बने और सामने वालों नहीं माने तो ये सब सामने बैठे ले सब बात करेंगे। और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे सेक्टर वाइज तय करो और सेक्टर वाइज जैसे डाबड़ी बैठो, इधर अपने कुंडलवासा तरफ एक बैठक रखो, झाबुआ, ऐसे सेक्टर वाइज करेंगे तो ये आते साल तक सब सुधर जाएगा। 3 साल जब मेरा गांव सुधार दिया था तो इस सेक्टर को सुधारने में कोई बड़ी बात नहीं है। और इतने लोगों का साथ है, 100% है कि हमारा आदिवासी बहुत जल्दी कोट पहने। मतलब नुक्ता जो प्रोग्राम होता था उसमें बकरे जो मतलब बंद करने की प्रथा जो है ना, मतलब आज से समझ लो कि 40 साल के आसपास होने जा रहा है। और ये सब हमारे पटेल जो बैठ के बंद करवा दिया था, तो तब से आज तक अगर हम जो देखेंगे कि हमारे बहन बेटी को कितना खर्चा होता था, ऐसा मतलब आप पूर्ण करोगे तो सब कुछ जो है हो सकता है। और प्रतिज्ञा एक बड़ी चीज होती है और आप अगर प्रतिज्ञा करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। ऐसा ही अभी हमारे लाभ होगा, बारात आती है वहाँ पे जो है टारगेट इस तरह बनाया, एक जो रोकने की प्रथा रहती है, कोई किसी ने दरवाजे पे रोका, कोई दूल्हे को रोका, ये भी एक बहुत बड़ी बुराई है कि कोई अंदर जाएगा तो पहले पैसे दो, 5,000, 500, 200 जो भी, अगर ये भी थोड़ा प्रतिबंध लगेगा तो हमारे समाज में सुधार अवश्य होगा। पुलिस वाले को इसलिए बुला रखा कि बंद करने को तैयार नहीं माने। आप थोड़े आगे आ जाओ, थोड़े आगे आ जाओ। केस नहीं लगाने देते सर, ऐसा गलत हो जाएगा। कोई नाम कलेक्टर एसपी का दे, रोटा भी गरीब से, डीजे भी घोड़ा महंगा लेगा, एकदम भी बंद कर। तुम्हारा आदिवासी भाई ये जो वक्तावला बोलने सब बहुत वार बात इसमें बताड़े, पर मैं पूर्ण रिकॉर्डिंग नहीं कराया है कहा कि मार मोबाइल में बताड़े कि ऑनसन छाटो भराई जाए ऐसे फुल हो जाए, तो इसलिए कहीं इतित्रिक बात का सुबुन रेकॉर्ड करी होते वो खास बातें रेकॉर्ड हो नहीं ने इतित्रिक कोशिश होगी कि कार्यक्रम में सावला ने बेवाहे बात करी को से तेरे ते सब काम है सोसाइटी। और बिल्कुल जो